राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। लोग परेशान हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये पता नहीं कहां जा रही है। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूं, मैं परेशान इस वजह से हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, खुद तो जा रही है, हमें भी साथ लेके जा रही है। इसमें से कुछ ऐसी इनोवेशंस, ऐसी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है जिसको देखकर इंसान की अक्ल पर, दानिश पर फख्र होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुन के मैं तो कम से कम खौफ खा जाता हूं कि अगर ऐसा हो गया और ये चीज़ राइज हो गई आम माशरे में, तो ज़िंदगी आसान होने के साथ साथ काफ़ी चैलेंजिंग और दुश्वार भी हो जाएगी। और ये दोनों रुख टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में अम्मारा रूही हमारे लिए हर हफ्ते लेकर आती हैं राइजिंग पाकिस्तान में। कभी कभी तो मैं कहता हूँ अम्मारा ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कभी कभी कहता हूँ मैं अम्मारा ये क्या डराने आ गई तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज डराने वाला सीन है नहीं, या नहीं? आज सुलाने वाला सीन है। आज सुलाने वाला सीन है। इतना बोरिंग सेगमेंट होगा नहीं, कि बिल्कुल लोग नहीं। सो जाएंगे हमारा सेगमेंट देख के। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, बल्कि उनकी स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगी। स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगी। Sleep मुझे लगता है cycle इसका ठीक हो कोई जाएगी। सीन आज की हमारी पहली एडवांसमेंट से है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसोम्निया का इशू है, वो सो नहीं पाते, या वो बहुत हाइपर और ओवर एक्टिव लोग हैं। ठीक है, वो पूरा दिन कामकाज करके भी जब वो बेड पर लेटते हैं तो उनके साथ ये होता है कि उनकी बॉडी ड्रेन आउट हुई भी होती है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो चल रहा होता है, वो वर्क कर रहा होता है, चाहिए कोई ना कोई काम उसके दिमाग में चल रहा होता है। तो उसके लिए जो है इन्होंने एक टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट जो हुई है, उसमें एक डिवाइस बनाई गई है डोडो, जो कि एक स्लीपिंग एड डिवाइस है। अरे वाह। आपको 8 to 20 मिनट्स में जो है ये आपको सुला देगी। 8 से 20 मिनट में आपको ये डिवाइस सुला देगी और इसका नाम है डोडो। डोडो डोडो स्लीप एड डिवाइस। अच्छा, ये कैसे काम करती है जी, बताएं। ये ऐसे काम करती है कि ये एक छोटी सी डिवाइस है वाइट कलर की, ये आप अपनी साइड टेबल पे रखते हैं और उस पर हाथ जो है वो टैप करते हैं, और द मोमेंट यू टैप तो उससे प्रोजेक्टेड लाइट निकलती है, ब्लू डिम लाइट, जो कि आपकी वॉल पे जाती है, और उससे जो है वो आपकी हार्ट बीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। किस तरह कि जिस तरह ये अल्लाह खैर करे कुड़िए, की कह रही हैं तो हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है, मैं तो जिस डर गया। तरह नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका ब्रीदिंग साइकिल जो है वो उस तरह से चलता है। जैसे अगर ये एक्सपैंड हुई है तो आप ब्रीथ इन करेंगे, इट्स एन एक्सरसाइज बेसिकली, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो आप ब्रीथ आउट करेंगे, और इससे जो है वो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो नॉर्मलाइज होता है, और आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो ठीक होती है, और आप जो है वो सो पाते हैं। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल रूम से कहूँ कि ये हमें स्लाइड दोबारा से दिखाएं, तो इसमें राइट साइड पे नीचे के कोने पे जो तस्वीर है, जिसके अंदर जो Blue हमारा light। बात कर रही है वो आपको सही में समझ आएगी कि वो लाइट आप देखें छत के ऊपर पड़ रही है। बिल्कुल वो ऐसे ही है। पूरे डार्क कमरे के अंदर वो ब्लू लाइट Blue नजर light। आ रही है, यानी ऐसा सा मंजर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर इसके साथ तौसीक भाई ने फोन फिर भी उठाया हुआ है और व्हाट्सएप मैसेजेस चेक हो रहे हैं, तो फिर ये डिवाइस भी कुछ नहीं कर सकता। इसका मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि उनको नींद नहीं आ पा रही होती, तो वो यहाँ अपने लैपटॉप यूज़ करने लग जाते हैं, ये बहुत होता है तो मोबाइल यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि जो आपका हार्मोन मेलाटोनिन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जब वो डिक्रीज़ हो जाता है तो आप जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो आपके स्लीपिंग हार्मोन्स हैं वो नहीं एक्टिव होते, तो आपको नींद नहीं आ रही होती, और आप और जो है वो जागते हैं और चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, विच इज़ बैड। तो 8 से 20 मिनट में ये आपको सुला देगी, है ना, अम्मा की लोरी की तरह। जैसे बिल्कुल बच्चे को ऐसे ही बचपन है। में लोरी दी जाती है, तो लोरी क्या थी वो आपके, मेरा ख्याल आपके माइंड को रिलैक्स करता है ना, करने बच्चे के के लिए। माइंड को। तो लोरी की आवाज और उसकी, हालांकि वो बच्चा जो सो रहा होता है उसको उस लोरी के हमारा अल्फाज और शायरी शायद नहीं समझ में समझ नहीं आ आती, रही होती, बिल्कुल। लेकिन वो पूरा फील है। हाँ, वैसे मेरे जैसा हो तो लोरी देते हुए खुद पहले सो जाए, बच्चा जाग रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आजकल की मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी की जो इन्हांसमेंट्स हो रही हैं तो वो हेल्थ वाइज भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें जो काम चल रहा है वो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने इस पर कोई बात उठाई थी कि जो ब्लू लाइट है, जैसे फ़ोन की भी लाइट्स होती हैं और वो जैसे आप अंधेरे में यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या ये ब्लू लाइट जो है वो लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है? क्योंकि ये एक ब्राइट ब्लू लाइट है, तो ये जो प्रोजेक्टेड लाइट होती है ये बिल्कुल डिम सी लाइट होती है, ना ये किसी को इंटरप्ट इरिटेट करेगी सोते हुए, ठीक है, और वैसे भी जब आप सो जाएंगे तो आपकी आईज क्लोज होती हैं तो ये लाइट आपको वैसे ही नहीं दिखेगी, ठीक है। और इन्होंने इसका ब्रीदिंग पैटर्न और वो जो लाइट का कनेक्शन है वो इस तरह बनाया है कि वो आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी, और ना आपकी आईज को अफेक्ट करती है और ना आपके किसी और नर्वस सिस्टम को। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भाई।
ये वो चीज़ है, देखें ना, जैसे कि मैं कुछ देर पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि कुछ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है जिसको सुन के खौफ आता है, लेकिन इस तरह की इनोवेशन को के बारे में जान के कुछ तसल्ली होती है। वैसे मेरा खैर स्लीपिंग साइकिल का इतना इशू नहीं है, मैं तो 2-3 मिनट में तकिए पे सर रखा और गॉन। लेकिन जिन लोगों का मसला है उनके लिए आपका क्या है? आपका इशू है सोना? नहीं, मेरा इशू बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का स्पेसिफिक भी होता है कि उनको अपना बेड, वो तकिया और वो स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है अपने रूम में ना। मैं इवन ट्रेवलिंग के दौरान भी सो सकती हूँ, मैं आप सोफे पे, मतलब बेड कहीं भी, मेरा उस तरह का कोई इशू नहीं है। कभी कभी जहाज के लैंड करने या टेक ऑफ करने का भी पता नहीं लगता। अगर मैंने सुना है तो आई एम गॉन, उसके बाद नहीं पता कि आपको किस वक्त नींद आई, किस वक्त नींद नहीं आई। जी, हमारा नेक्स्ट इनोवेशन हमारी क्या है? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे अक्सर औकात जब हमने जॉब्स देखनी होती थी तो हम न्यूज़पेपर में जाके उसको सर्च कर रहे होते थे कि अच्छा यहाँ पे लिस्ट आई हुई होंगी, यहाँ से जॉब अप्लाई करते हैं। या अगर आपने शॉपिंग करनी होती थी तो वो ई स्टोर्स नहीं होते थे आपके पास ऑनलाइन, आप शॉप पे जाते थे, आप कपड़ा देखते थे, फील करते थे और लेते थे और सारा कुछ। अब इसी तरह आपने अगर रिश्तेदारों से मिलना होता था और अगर आप दूर दराज किसी इलाके में रह रहे हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट किस तरह करते थे? लेटर्स के, खत के जरिए। हाँ। खत के जरिए, बिल्कुल ऐसे ही। पोस्ट कार्ड लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे, खत लिखते थे, बिल्कुल खत लिखते थे। तो वो चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी ने उस चीज़ को रिवाइव की और वो दोबारा आई है एज अ इनहेंसमेंट ई कार्ड्स के उस पे। और ई कार्ड्स, ई लेटर्स का कॉन्सेप्ट है और उसमें ये है कि बस डिफरेंस थोड़ा सा ये कि आपकी जगह जो है वो एक रोबोट है जो आपके लिए लेटर्स लिख रहा है, आपके रिश्तेदारों को, आपके प्यारों को, और आपकी ही हैंड राइटिंग में। अच्छा, ये रोबोट का काम पहले भी होता था। जब आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना होता था और आपको सही अल्फाज नहीं मिल रहे होते थे, फिर वो एक मोहल्ले के अंदर एक एक्सपर्ट होता था। आपका कोई कजन होता था या कजन, उससे आप जाके कहते थे कि अच्छा भाई अब जरा अच्छे से अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करो, तो आप उससे खत लिखवाते थे। बिल्कुल ऐसे। या वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे और वो परदेश में या घर से दूर काम के लिए गए होते थे, फिर वो घर वालों को खत लिखवाते थे या खत पढ़वाते थे कि खत आया और डाकिया ही कई दफा खत पढ़ के देता। कितना खूबसूरत मासूम से जमाने हुआ करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो काम रोबोट करेगा और वो रोबोट एक दिन में 500 खत लिख सकता है। यानी 500 लोगों से आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं एक दिन और में। ये मैं आपको एक रोबोट की बात बता रही हूँ। अगर आपके पास 175 रोबोट हैं एक कंपनी में तो वो सोचें कि वो कितना नोट्स और कितने लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी एक हमारे पास स्लाइड भी है, कंट्रोल रूम में जो बता रहा है, वो स्लाइड देखते हैं तो इससे हमें अंदाजा होगा। अच्छा जी, हैंड रिटन और हैंड रिटन के स्पेलिंग्स भी आप देखें ना। रोबोट कहता है मैं रिटन को WRY से लिखूंगा, भाई तुम जो मर्जी करना है करो। बिल्कुल ठीक है जी, हमने तो WRI से हमेशा हैंड रिटन, लेकिन ये रोबोट है भाई, हम इसके कामों में नहीं दखल देते। अच्छा, क्या कहता है जी रोबोट? इसका ये है कि आप इसको इवन स्टेशनरी भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कोई आपका स्पेसिफिक पेन है, पेपर है या इस तरह का कुछ भी है, एनवेलप है स्पेशल जिसमें आप डाल के उसको सेंड करना चाहते हो, आप इनको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो और रोबोट उसी पेन से जो है, चाहे वो इंक पेन है, कुछ भी है, वो उससे जो है वो खत लिख के और आपके प्यारों को सेंड करेगा। अच्छा, वो कह रहा है यू टाइप वी राइट। yes. यानी आप टाइप करके उससे बताएंगे और वो आपकी हैंड राइटिंग में लिखेगा। एग्जैक्टली। तो उसको कैसे पता चलता है कि मेरी हैंड राइटिंग? वो आपका हैंड राइटिंग कॉपी करता है। कैसे? वो आपका, जैसे वो आपने उसको सेंड किया अपनी हैंड राइटिंग, जैसे मैंने कोई भी पेपर लिखा है और उसको मैंने पिक्चर लेके सेंड किया, तो वो उसको स्कैन करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा उस चीज को कि अच्छा इसका ये पैटर्न है, वो उसको लिख के ट्राई करेगा एज अ सैंपल। और वो फिर बाकी, और ये वन टाइम है। जैसे अगर आप किसी को सिखाते हैं ना तो आप उसको बार बार आपको शायद बताना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हैंड राइटिंग्स हैं, लेकिन इसके दिमाग में एक दफ़ा बैठ जाएगा कि अच्छा इसकी ये हैंड राइटिंग थी और आप दोबारा जो है वो इसको नहीं बताना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। यानी कि अब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सनलाइज्ड टच, बिल्कुल। आपने मसलन शादी के कार्ड अपने बेटे के भेजने हैं तो आप हर एक का नाम अलग अलग अपने हाथ से लिखा हुआ इनवाइट जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इसके कुछ फीचर्स आपने हमारा बताए भी थे हमें, फीचर्स कुछ और भी आवेज़ा है स्क्रीन पे। कस्टम हैंड राइटिंग स्टाइल्स एंड सिग्नेचर्स, जैसे मैंने बताया कि आपका हैंड राइटिंग स्टाइल भी कॉपी कर सकता है, बाकी इसमें फॉन्ट्स भी हैं और उन फॉन्ट्स के जरिए भी जो है वो आप खत लिखवा सकते हैं। इसके बाद जैसे इंक्लूडिंग गिफ्ट कार्ड, बिजनेस कार्ड्स एंड मोर। इसके एनवेलप में जैसे छोटी मोटी चॉकलेट्स हो गई या इस तरह के गिफ्ट्स हो गए, वो भी आप रखवा के जो है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट आपको खुद देनी पड़ेगी या वो रोबोट खुद ही अरेंज करेगा जाकर? नहीं, वो अरेंज भी कर सकते हैं। ये असल में कंपनी वाइज काम कर रहा है, तो वो आप अरेंज भी कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक है, या आप खुद भी डलवा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आखिरी जो 2 बुलेट्स थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर वो हम स्क्रीन पे दोबारा से देख सकें। डिजाइन योर कार्ड आउट ऑनलाइन और
पर्सपेक्टिव डायरेक्टली टू योर डेमोग्राफिक, प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली टू योर डेमोग्राफिक। अच्छा, इसका ये अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। इसका ये है कि अगर आप किसी बंदे को जानते हैं, आपको उसका मोहल्ला पता है, ठीक है, आपको उसका स्पेसिफिक घर नहीं पता, तो ये आपको वो घर भी ढूंढ के देते हैं। ये रोबोट है, ये रोबोट्स हैं कि ये क्या है ना? ये कबूतर का काम भी कर रहे हैं, ये वो खत पढ़ने वाले फुफ्फो का काम भी कर रहे हैं, खाला का काम भी कर रहे हैं। ये तो कमाल है। ये वो वाली इनोवेशन है हमारा, जिससे मुझे डर लगता है। हाँ, ये चीज है। थोड़ा सा खौफनाक काम है। अच्छा, इसका ये खौफनाक काम है क्योंकि जब ये आपकी हैंड राइटिंग कॉपी कर रहा है तो ये आपके सिग्नेचर्स भी कॉपी कर रहा है। रियली? तो ये तो मेरे चेकबुक पे जाके तो चेक भी साइन करके पैसे वैसे निकलवा सकता है रोबोट मेरे अकाउंट से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन तौसीक का जो अकाउंट है वो बिल्कुल खाली खैर रोबोट को इतना कोई फायदा होगा नहीं मेरे कॉपी करके, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग। देखें टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पर्सनलाइज्ड कार्ड्स और लेटर्स रोबोट आपके लिए लिखेगा, लेकिन शायद टेक्स्ट आपने खुद उसको देना होगा, वरना वो इमोशंस नहीं वो डाल सकता। इमोशंस नहीं डाल सकता। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है, जैसे एक बुक और मूवी, तो वो कहते हैं कि मूवी हमारे लिए ज़्यादा इजी है, लेकिन जो बुकिश पीपल होते हैं ना, लोग कहते हैं जो बुक का रिटन वो चीज़ है वो उसमें नहीं आ सकता। द वे यू एक्सप्रेस थिंग्स और वो जो चीज़ें हैं ना, फील, वो उसमें नहीं आ सकती। तो वो जिन लोगों को लिखत का शौक है तो वो इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, थर्ड इनोवेशन क्या है? थर्ड इनोवेशन माइक्रोवन नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ हीट करनी है, डीफ्रोस्ट करना है और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें। और अक्सर औकात हमने देखा है कि अब तो बहुत सारी डिवाइसेस भी आ रही हैं, जैसे एयर फ्रायर आपका अलग आ गया, ब्रॉयल अलग आ गया आपका, और माइक्रो ओवन के जो बाकी फीचर्स हैं वो अलग आ गए। लेकिन एक माइक्रो ओवन जो है वो एक कंपनी ने भी डिज़ाइन की है जिसमें चारों चीज़ें जो हैं वो एक टाइम पे जो है वो हो सकती हैं। उसके अंदर चारों फीचर्स हैं। जैसे आप एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बेकिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है वो माइक्रो ओवन के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रिलिंग और वो सारा कुछ, उसमें आप ब्रॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। और तो और इसमें इन्होंने एलेक्सा का कॉन्सेप्ट भी डाला है, जैसे हम लोग कहते हैं ना एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी है कि आप माइक्रो ओवन को जो है वो अपनी स्पीच कमांड्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ओके, यानी मसलन हम क्या कहेंगे कि हमें बिरयानी गरम कर दो, बिरयानी गरम कर दो। अब उसको पता होगा कि बिरयानी की क्या कंसिस्टेंसी है, बिरयानी ऑब्वियसली फ्रीज नहीं है, उसने सिर्फ गरम करना है, तो वो कितनी देर का गरम होगा, या चावलों का क्या वो है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑलरेडी इसमें बिल्ट है। और आप अपने ऑडियो से चल रहे हैं? ऑडियो से चल रहे हैं। लेकिन वो आपने बताया कि एयर फ्रायर का काम भी कर रही है। एयर फ्रायर का भी बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है साथियों। आप में से वो जो जानते हैं, जो नहीं जानते, कि उसमें ना कोई तेल, ऑयल, घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो हवा से खाना पकता है जी। एंड इट्स अ हेल्दी डाइट। जिनको लाइक बहुत सारी फ्राइड या ऑयली चीज़ें नहीं पसंद, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। सुधीर हमें बता रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर, के एलेक्सा एनेबल्ड क्या है जी? एलेक्सा एनेबल्ड है तो आपने हमें बता दिया। एग्जैक्टली, इट रिस्पॉन्ड्स टू मोर देन 100 कमांड्स एंड काउंटिंग। ओके, ठीक है। इसके अंदर फीड की गई हैं डिफरेंट किस्म की कमांड्स, जो मैंने अभी जैसे बताया कि इसको हीट कर दें या इसको डीफ्रोस्ट कर दें, तो उसको आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ को क्या करना है। फिर इसके अंदर है टर्बो डीफ्रोस्ट। ये भी मैंने बताया कि इसमें डीफ्रोस्ट का कॉन्सेप्ट भी है, कौन सी चीज़ कितनी फ्रीज हुई हुई है उसको कितना वो कितने टेम्परेचर पे करना। बहुत अच्छा है भाई, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। एग्जैक्टली, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है कि नॉट एवरीबडी कैन ओपन योर माइक्रो ओवन एंड उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं या उसके बटन्स या नॉब्स के साथ ना। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे एक फीचर लगा था इसका। एग्जैक्टली। और बाकी बातें हमने अभी डिस्कस की कि 4-in-1 है, और एयर फ्रायर है, इसमें बेकिंग कर सकते हैं, ब्रॉयलर है, और पूरा आपका किचन पैकेज असिस्टेंट है ये, है ना? ऐसे ही है। ये आपके पूरा किचन का एक तरह से आपका एक शेफ है। एग्जैक्टली, नॉट रियली शेफ, लेकिन सेकंड टू शेफ, जो आपकी जिंदगी को आसान कर सकता है। मोस्ट ऑफ ऑल ये वॉइस कमांड पे चलता है, तो हम खवातीन के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई एक साइड पे बर्तन धो रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है, तो उसको जाके उसको टच नहीं करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। या कोई बच्चों में अगर बिजी है या बेल बज गई है या आप किसी और रूम में बैठे हैं, तो आप उसको वॉइस कमांड के थ्रू जो है वो कमांड्स दे सकते हैं और वो उस पर काम करता है। अगेन एक तरह से रोबोट वाला ही काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इंसान, आप जैसे लोग क्या चाहते हैं, हम क्या करें? मतलब हम खुद कुछ भी ना करें, हमारी जिंदगी में सिर्फ रोबोट्स हों, हैं, और हम बस अब सोफे पे बैठे रहें, तो वो सिरी ये कर दे और एलेक्सा वो कर दे, और सारा रोबोट भी हमारे खत भी लिख दे, और रोबोट हमारा खाना भी तैयार करके ले आए हमारी मर्जी के मुताबिक। तो इंसान ने खुद क्या करना है? हमने खाना है। अच्छा
वो भी आपके रोबोट ही खा लेता है। वो भी नवाला मुंह में डाल रहा है और आपने चबाना है। वैसे यू नेवर नो। बिल्कुल मुझे लगता है आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरफ बढ़ रही है कि इंसान फिर बैठा रहेगा और फिर कहेगा अच्छा अब मेरा वजन बढ़ गया है, अब मैं जिम जाऊं। तो खुद हम अपने हाथ से काम करते नहीं है, कपड़े भी हमने मशीन को दे दिए, इस्त्री भी हमने मशीन, बर्तन धोने का काम भी हमने मशीन को दे दिया और खुद कोई एक्टिविटी इंसान अच्छा इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ टेक्नोलॉजी आ रही है लोगों की ईज़ के लिए, लेकिन इस पर बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाए। एक होता है ना लोग, जैसे अभी आपने कहा कि मशीन लगा रहे हैं या धो रहे हैं इस तरह, तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ना खत्म हो जाए कि आपको हाथ से धोना नहीं आ रहा या आप बहुत लेजी हो गए या इस तरह, वो चीज़ भी अपनी जारी रखें कि कल को अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप खुद से भी काम कर सकें। जी हाँ बिल्कुल। हमारा रोहित, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि अब हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है आपका पॉपुलर सोशल मीडिया सेगमेंट। देखें कि आज हमें किसने कहां से याद किया और क्या तस्वीर भिजवाई हैं। सबसे पहले कंट्रोल रूम हमें लेके जाएंगे जनाब भक्कर, पंजाब भक्कर से हमें जाहिद खान ने याद किया है और इन्होंने कुछ अपने गांव की तस्वीर भेजी। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जाहिद का गांव। देखें जनाब, मट्टी से सारी सीढ़ियां बनी हैं और ये चाचा जी ने तो इस वक्त सही ट्रेंडिंग पिक्चर है, किसी ट्रेंडिंग पिक्चर है, ब्यूटीफुल। चारपाई भी बहुत खूबसूरत। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई मॉडल विलेज है ना जी? हाँ, और ये इतना ट्रेडिशनल इसमें लुक आ रही है कि मूड़े पड़े हुए हैं। कहाँ हम टेक्नोलॉजी की एक और एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं और ये कहाँ ये असल जिंदगी जो है जो जिसके हम मुझ जैसे दीवाने ख़्वाह हैं कि ये जो ओरिजिनलिटी है लाइफ की वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के हाथों। सो ये काम भी मेरा ख्याल हमने किसी दिन रोबोट को दे देना। बहुत खूबसूरत जाहिद खान, बहुत अच्छी भक्कर से आपने हमें तस्वीर भेजी, लुत्फ आ गया, मज़ा आ गया। इसके बाद जनाब कुछ आर्ट वर्क है, उसकी 4 तस्वीर है, लेकिन ना इन्होंने अपना नाम बतलाया है ना जगह का नाम बतलाया है। चलें कोई बात नहीं, वैसे हमारी कोशिश होती है कि आपका नाम भी हमें मिल जाए। जी ये देखें, बड़ा ही प्यारा आर्ट वर्क है जी। कहने हैप्पी टीचर्स डे। वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद का जो मकाम है, जो मर्तबा है, हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही मोहतरम है और ये हैप्पी टीचर्स डे की मुनासिबत से उन्होंने कितना खूबसूरत आर्ट वर्क बना के भेजा। कॉम्बिनेशन देखें कलर्स का, है ना, वेरी ब्राइट येलो एंड रेड, जबरदस्त, वेरी नाइस। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये आर्ट वर्क आजकल जो आयजा और रुबाब हमारी राइजिंग पाकिस्तान के कॉलीग्स आपको सिखाती हैं, उसका बहुत अच्छी मिसाल है। वाह जी वाह, देखें तितलियां फूलों में बैठी हैं, तितलियां रंगीन है, फूल ब्लैक एंड वाइट है। वेरी गुड। अगर आपका हमें नाम पता होता तो हम आपका नाम लेके आपकी तारीफ करते, लेकिन खुश रहें जिसने भी हमें ये भिजवाया है। अच्छा जी, लोअर माल लाहौर से हमें याद किया है हबीबुर रहमान ने। आए इनकी भेजी हुई एंट्री चेक करते हैं। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत भाई। देखें, बज़ाहिर फूल की तस्वीर है लेकिन पूरा हमें लाहौर का सही एक मंजर मिल रहा है। अब ये तो कोई पहचाने कि पीछे बिल्डिंग कौन सी है। और ये भी देखें जनाब, ये सनराइज है कि सनसेट है? मुझे लगता है सनसेट है। थोड़ा सा हमारा मुझे लग रहा है कि फिल्टर लगे हुए हैं। हाँ, है ना, क्योंकि ये जो जामुनी कलर का आसमान है ना, वैसे हो भी सकता है, यू नेवर नो, बिल्कुल ऐसे ही है, यू नेवर नो। हबीबुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तस्वीर थी। ओकाड़ा से जी 2 पेंटिंग्स आई हैं। ओकाड़ा से सदफ अशरफ, सदफ का काम देखते हैं जी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। सूरज ने कहा 1 मिनट, लेफ्ट राइट। मैंने 2 दरख्तों के दरमियान में जाके गुरूब होना है। फिर सूरज ने अपनी पोजीशन ली है और फिर गुरूब हो रहा है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत भाई, जबरदस्त। येलो रंग के घर, वेरी नाइस सदफ, बहुत प्यारी पेंटिंग्स है आपकी, शाबाश, जीती रहो आप। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे अरीबा की जानिब। ठीक है, अरीबा ने शहर का नाम नहीं लिखा या अपने गोट गांव का नाम नहीं लिखा। अरीबा जगह का नाम भी जरूर लिखा करें ताकि हमें पता चले कि आप पाकिस्तान के किस प्यारे से इलाके से हमें याद कर रही हैं। अच्छा जी, इन्होंने अपनी बिल्लियों की तस्वीरें भेजी हैं। एक का नाम है शैडो और एक का नाम है फेस्टी। लो जी, शैडो और फेस्ट, ओए होए होए होए, ब्लू आईज और बड़ा कैटिट्यूड है भाई, है जी, बड़ा कैटिट्यूड है शैडो और फेस्टी का। अब ये पता नहीं शैडो है ये फेस्टी है, लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं और या प्यारी हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा नहीं, शैडो, वो शैडो ये है, बिल्कुल शैडो ये है ना जी। वो फेस्टी हैं वाइट वाले या वाली, और ये शैडो है। शैडो का भी बड़ा स्टाइल है भाई,
है, सीन है भाई का। वेरी नाइस। शेडोर फेस्टी बहुत प्यारे हैं जी। अरीबा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं, क्विकली उनको शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से हमें नवेरा ने याद किया है और नवेरा कहती हैं कि तौसीक भाई, जब से आपने हमारे साथ और सबीन ने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है बहुत अच्छा लगा। अब तो हम हर रोज आपके मेहमान होते हैं। येलो सोफे के मेहमान तो रोज बदलते हैं, लेकिन हम तो रोज वाले मेहमान हैं। आपका शुक्रिया कि आपने नंबर शेयर किया और हमें रोज वाला मेहमान बनाया। भाई ये अच्छा एंगल दिया है नवेरा आपने। बिल्कुल, आप तो हमारे रोज मेहमान होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हम आपके मेहमान होते हैं। देखिए, आप अपना टीवी ऑन करती हैं या जो भी टीवी ऑन करे, आप हमें इजाज़त देते हैं राइजिंग पाकिस्तान और पीटीवी होम की टीम को कि हम आपके घर पे आएँ। तो असल में तो आप मेज़बान हैं, हम आपके मेहमान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो देखा, पसंद किया और याद किया। कराची से हमें सुलेमान ने याद किया है और सुलेमान कहते हैं, सर आपके प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे होने की वजह भी बताऊं? नहीं, इन्होंने क्या अच्छे होने की वजह भी बतलाऊं? ये मुझे खुशी हुई, क्योंकि हम भी कभी भी बतलाऊं, ऐसी वाली उर्दू भी कभी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमारे कहे पे आपने भी इस तरह की उर्दू लिखनी शुरू की, बहुत मुझे खुशी हुई। अच्छे होने की वजह भी बतलाऊं, तमाम के तमाम सेगमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा छोड़ कर जाते हैं कि हम भी उस सेगमेंट से खुद को रिलेट कर पाते हैं। ऐसा लगता है मेरे घर के बारे में ही बात हो रही है। शुक्रिया आपका कि ऐसे टॉपिक चुनकर लाते हैं कि हमें आपकी गुफ्तगू सुनने का मज़ा आ जाता है। भाई सुलेमान, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकर कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही के घर की बात हो रही है। और यही राइजिंग पाकिस्तान का मकसद भी है कि हम आपके साथ मिलकर इस शो को डिज़ाइन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसी बातें हों और आप ही की बातें हों। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। ये था जनाब हमारा आज का सोशल मीडिया का सेगमेंट। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता रहूं कि हम तो राइजिंग पाकिस्तान में हंसी खुशी आपके साथ बात कर रहे हैं। आप हंसी खुशी घरों में बैठकर राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं, लेकिन ये हमने नहीं भूलना कि इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो सैलाब से मुतासर है। बहुत से घर लुट गए, बह गए, बहुत सी जानें चली गई, मवेशी चले गए। ऐसे लोग जो ज़कात दिया करते थे वो ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि उन तक खाना पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। तो हमने अपनी इस आसाइश में, हमने इस पंखे के नीचे, इस एसी में, इस टेलीविज़न के साथ, इस लाइट में, इस पुरसुकून घर के अंदर उन पाकिस्तानियों को नहीं भूलना। और उनको आप याद कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करके, जिसके स्क्रीन पर आप डिटेल्स देख रहे हैं। और साथ ही साथ 9999 पे आप SMS भेज सकते हैं। किसी भी सेलुलर कंपनी के आप सब्सक्राइबर हों, उनके आप क्लाइंट हों, उनका आपके पास इंटरनेट या डाटा कनेक्शन हो या टेलीफोन कनेक्शन हो, आप 9999 पर लिखकर SMS कीजिए। 10 रुपये आपके प्रीपेड या पोस्ट पेड अकाउंट से कटेंगे और फ्लड रिलीफ फंड के अंदर चले जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड का जो अकाउंट नंबर है वो है G12164, G12164। किसी भी बैंक में आप इस अकाउंट के अंदर डोनेशन दे सकते हैं। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।